महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी और भारत के राष्ट्रपिता, जिनके विचारों ने दुनिया को बदल दिया। लेकिन 30 जनवरी 1948 का वह दिन, जब पूरे देश ने अपनी सांसें थाम ली, यह वह काला दिन था जब सत्य और अहिंसा की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और एक छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली का बिरला हाउस, यह स्थान महात्मा गांधी के ठहरने का प्रमुख स्थल था, जहां वे अक्सर अपने समर्थकों और अनुयायियों से मिलते थे। बिरला हाउस वह स्थान था जहां गांधी जी प्रार्थना सभाएं किया करते थे और यहां से ही उनके विचारों का प्रचार प्रसार होता था। 30 जनवरी का दिन भी बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ था, लेकिन इस दिन ने भारत के इतिहास में एक गहरे दर्दनाक अध्याय की शुरुआत कर दी। गांधी जी रोज की तरह शाम 5 बजे की प्रार्थना सभा के लिए तैयार हो रहे थे। 30 जनवरी 1948 की सुबह गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने दैनिक कार्यों को किया। दिन भर कई नेताओं और आगंतुकों से मुलाकात की। वे विभाजन के बाद के तनावपूर्ण हालातों से परेशान थे, लेकिन शांति और एकता के अपने संदेश में पूरी तरह विश्वास करते थे। शाम की प्रार्थना सभा उनके जीवन का नियमित हिस्सा थी, जहां वे लोगों को अपने विचारों से जोड़ते और उन्हें सत्य और अहिंसा की राह दिखाते। उनके साथ उनकी पोतिया आभा और मन्नू गांधी थी। गांधी जी के साथ हमेशा उनके करीबी रहे आभा गांधी और मन्नू गांधी, उनकी पोतिया, उस समय उनके सहायक के रूप में थी। मन्नू गांधी उनके हाथ में गीता और अन्य प्रार्थनाओं की पुस्तक लेकर चल रही थी। ये दोनों पोतिया गांधी जी की सेवा में लगी रहती थी और उन्हें भावनात्मक और शारीरिक सहारा देती थी। दिन भर की थकान के बावजूद गांधी जी प्रार्थना में शामिल होने के लिए उत्साहित थे। गांधी जी का शरीर थका हुआ था। वे वृद्धावस्था और लगातार काम के कारण कमजोर हो गए थे, लेकिन उनके अंदर की ऊर्जा अटूट थी। उनकी आत्मा में देश के लिए प्रेम और सेवा का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। उनकी थकान के बावजूद प्रार्थना सभा में जाने का उनका उत्साह उनकी आस्था और कर्तव्यनिष्ठा का प्रमाण था। लेकिन शायद उन्हें यह एहसास था कि यह उनकी आखिरी सभा होगी। कहा जाता है कि गांधी जी को अपने जीवन के अंत का पूर्वाभास हो गया था। उन्होंने कई बार इस बात का संकेत दिया था कि उनका जीवन किसी बड़ी घटना से समाप्त होगा। प्रार्थना सभा के लिए जाते समय उन्होंने मन्नू गांधी से कहा था, यदि कोई मेरी हत्या कर दे और मैं बिना घबराए और बिना नफरत के हे राम कहूं, तो ही मेरा जीवन सफल माना जाएगा। यही उनकी महानता और आत्मिक शक्ति को दर्शाता है। शाम के ठीक 5:17 पर गांधी जी अपने दोनों हाथों से मनु और आभा का सहारा लेकर प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति आगे बढ़ा, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। गोडसे ने अपनी जेब से 38 बैरल वाली पिस्तौल निकाली और 3 गोलियां दाग दी। गोलियां गांधी जी के पेट और छाती में लगी। गांधी जी ने गिरते हुए अपने अंतिम शब्द कहे, हे राम। हत्या के तुरंत बाद नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया गया। वह गांधी जी की हत्या को सही ठहराते हुए कहता था कि गांधी जी की नीतियां हिंदुओं के खिलाफ थी और उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने में भूमिका निभाई थी। देश में शोक की लहर दौड़ गई। 30 जनवरी 1948 को शाम के समय जब महात्मा गांधी की हत्या की खबर फैली, तो पूरे देश में एक गहरा सदमा फैल गया। यह खबर बिजली की तरह हर कोने में पहुंची और लोगों के दिलों को तोड़कर रख दिया। गांधी जी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे। उनकी हत्या से भारत का हर नागरिक स्तब्ध रह गया। सड़कों पर मातम छा गया। लोग रोते बिलखते अपने प्रिय नेता के निधन की खबर सुन रहे थे। घरों में चूल्हे बुझ गए थे।
बाजार बंद हो गए और हर आंखों में आंसू थे। यह एक ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और अब केवल अंधकार है। महात्मा गांधी की हत्या के तुरंत बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया। यह संबोधन भारतीय इतिहास के सबसे मार्मिक और भावुक क्षणों में से एक था। उनकी आवाज में दर्द और गहरी निराशा थी। नेहरू जी ने कहा, दोस्तों और साथियों, बुरी खबर हमारे पास है। वह जिसे हमने जीवन भर सम्मान दिया, जो हमारे जीवन का प्रकाश था, वह आज हमें छोड़कर चला गया। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और अब केवल अंधकार है। यह शब्द एक ऐसे व्यक्ति के हृदय से निकले थे जिसने गांधी जी के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हर संघर्ष को जिया था। नेहरू के इन शब्दों ने पूरे देश के लोगों के भीतर उठ रहे दर्द और शोक को आवाज दी। गांधी जी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय स्वाधीनता और नैतिकता के प्रतीक थे। उनके जाने से देश ने एक पिता खो दिया था, एक ऐसा मार्गदर्शक जिसने हर कठिनाई में सच्चाई और अहिंसा का मार्ग दिखाया। अब केवल अंधकार है। नेहरू के इन शब्दों ने भारत के उस समय के माहौल को सटीक रूप से व्यक्त किया। यह अंधकार केवल दुख और शोक का नहीं था, बल्कि एक नैतिक संकट का भी प्रतीक था। गांधी जी के बिना देश की दिशा कैसे होगी? उनकी हत्या ने देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि विभाजन के बाद के सांप्रदायिक तनाव और हिंसा का भविष्य क्या होगा। देश का हर कोना रोया था। दिल्ली से लेकर गांव तक लोग गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। जगह जगह प्रार्थना सभाएं हुई और हर किसी की आंखों में आंसू थे। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार के दौरान राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और अन्य नेता भी आंसू नहीं रोक सके। महात्मा गांधी का जाना केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था। उनके विचार और आदर्श हालांकि अमर हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने देश को गहरी पीड़ा और अंधकार में धकेल दिया। उनकी हत्या से देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज और भी तेज हुई और दुनिया भर में शांति और अहिंसा का संदेश और मजबूती से फैला। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे और उनके साथी नारायण आप्टे पर हत्या का मुकदमा चलाया गया। गोडसे ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए इसे अपने विचारों और राजनीतिक उद्देश्यों का परिणाम बताया। मुकदमों के दौरान उसने गांधी जी की नीतियों, विशेष रूप से पाकिस्तान को धन देने और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अदालत ने गोडसे और आप्टे को हत्या का दोषी पाया। 8 नवंबर 1949 को पुणे की यरवदा जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। इस घटना ने भारत में सांप्रदायिकता और हिंसा के खिलाफ नए सिरे से बहस छेड़ दी और गांधी जी की अहिंसा की विरासत को और भी मजबूती दी। महात्मा गांधी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा और अहिंसा का संदेश अमर है। उनकी हत्या ने यह सिखाया कि हिंसा से कभी भी अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता। दोस्तों, गांधी जी की हत्या के पीछे राजनीतिक और धार्मिक कारण भले ही बहस का विषय हो, लेकिन उनका जीवन हमें एकता, शांति और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।